नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन पे। दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है भारत की नदियों पे बसे नगर। इसमें यह देखना है कि भारत में कौन सी नदी है, कौन सा नगर बसा हुआ, उस नदी पे कौन सा नगर बसा हुआ है, उसके बारे में बिल्कुल ट्रिक के साथ हम चर्चा करेंगे। टॉपिक पे चलने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि यह सबसे पहले वीडियो आपके पास जाए। दोस्तों, आइए देखते हैं कि भारत की नदियों पे बसे नगर। इसका सबसे पहले बिल्कुल ट्रिक के साथ देखा जाएगा, या फिर इसका ट्रिक क्या है, कौन सा नगर किस नदी पे बसा हुआ है, इसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला कटक। यह जो कटक नगर है यह पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। यह जो कटक नगर है, यह दोस्तों, यह जो मैं बता रहा हूं, आने वाले हर एग्जाम में संभवतः एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। जैसे यहाँ पे दिया गया कटक, यह बसा हुआ है महानदी। ये देखिए, कटक जो है यह आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह जो नदी है वो महानदी है। लेकिन इसका जो ट्रिक है, ट्रिक देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस समय जो महामारी चल रही है वो है कोरोना की। तो दोस्तों, यह टॉपिक बिल्कुल हम सुरक्षित आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एक चीज मेरा कहना है कि आप कोरोना से सुरक्षित रहें और घर में रहें। बिल्कुल ट्रिक से पढ़ें और सुरक्षित पढ़ें। देखिए, इसका जो ट्रिक है, कटले महान। मित्रों, इसका जो ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिक पे ध्यान देंगे तो बिल्कुल आने वाले समय में बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। देखिए, कटले महान है, यानी कटले यानी क्या है, कटक। इससे क्या, कटले यानी कटक होगा, महान से महानदी होगा, यानी क्या होगा, कटक महानदी पे बसा हुआ है। और दूसरा है, देखिए, सूरत ताप्ती। यहाँ पे देखिए, सूरत जो है वो है ताप्ती नदी पे बसा हुआ है। मतलब क्या, ताप्ती नदी जहां पे निकली हुई है वहां क्या है, सूरत बसा हुआ है। इसका जो ट्रिक है, सूरज तपता है। यहाँ देखिए, सूरज, इसका जो ट्रिक है कि सूरज तपता है, सूरज से सूरत होगा और तपता से ताप्ती होता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि सूरत जो है ताप्ती नदी है, मतलब सूरज जो है ताप्ती नदी पे बसा हुआ है। लेकिन अगर यह पूछ दे यहाँ पे राप्ती नदी, यह पूछता है कि राप्ती नदी पे कौन सा नगर बसा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ताप्ती है और यहाँ पे राप्ती है। तो यहाँ पे देखिए, इसका ट्रिक हम बता दें कि सूरज तपता है, यानी क्या है कि ताप्ती पे सूरत है। लेकिन अगर राप्ती पूछ रहा है तो यहाँ पे आता है गोरखपुर। यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है गोरखपुर। यह आता है राप्ती नदी पे। अब अगला हम देखते हैं, अयोध्या। पूछता है क्या, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अयोध्या जो है वह सरयू नदी पे बसा हुआ है। इसका जो ट्रिक है, योद्धा सर। यह देखिए, योद्धा, योद्धा का मतलब क्या, अयोध्या, और सर का मतलब सरयू, यानी का योद्धा सर है। इसका जो ट्रिक है, योद्धा सर है। आगे देखिए, यह आगे थोड़ा सा देखिए, हैदराबाद। पूछता क्या, यह हैदराबाद तो मुझे लगता है कि 8-10 एग्जामों में ऐसे भी पूछ रहा है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है।
तो क्या है, ये हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। इसका जो ट्रिक है, इसका ट्रिक है मौसी है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, मौसी से मूसी इसका संबंध करेंगे और है से हैदराबाद करेंगे, यानी मौसी है, यानी हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है उज्जैन। उज्जैन यह बसा हुआ है क्षिप्रा नदी पे। उज्जैन जो बसा हुआ है यह है क्षिप्रा नदी पे। इसका जो ट्रिक है, ओजान कहाँ छिप रही हो। यहां देखें कि ओजान, ओजान का मतलब उज्जैन और छिप का मतलब छिपरा होता है। यह जो है कहाँ है और रही है, यह क्या है आपका साइलेंट है। तो क्या है, ओजान कहाँ छिप रही हो, तो ये क्या, ओजान मतलब उज्जैन होता है, छिप मतलब छिपरा होता है। आगे देखते हैं। अब अगला जो है नासिक। नासिक पूछता क्या है कि नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नासिक गोदावरी, ये क्या, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका जो ट्रिक है, आशिक की गोद। ये देखें बहुत ही मजेदार ट्रिक है कि आशिक की गोद में, आशिक मतलब क्या है, नासिक से संबंधित है और गोद मतलब गोदावरी से संबंधित है। बस ट्रिक को देखिए, आशिक की गोद में, यानी आशिक क्या है, आशिक का मतलब यहाँ पे नासिक से जोड़ा गया है और गोद का मतलब गोदावरी से जोड़ा गया है। आगे देखते हैं कोटा। पूछता है कि कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, चंबल। आप लोगों ने सुना होगा कि चंबल के लुटेरे बहुत ही खुखार हुआ करते थे। उसी पे कि कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो चंबल। इसका जो ट्रिक है, कोटा पूरा है चंबल वाला। इसका देखिए, कोटा का मतलब, कोटा आपका हो गया, और ये चंबल का मतलब चंबल नदी हो गया, यानी कोटा किस नदी पे है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला देखते हैं बरेली। यह है रामगंगा। ये देखिए अलग अलग नदियां हैं, यह मत सोचिए कि देखिए यह ताप्ती है, यह राप्ती है, यमुना है, मूसी है, क्षिप्रा है, गोदावरी है, चंबल है और रामगंगा। यहाँ पे बरेली रामगंगा के किनारे बसा हुआ है। इसका जो ट्रिक है, देखिए इसका जो ट्रिक है, यहाँ पे है कि रेली राम गंगा दोनों पे, यानी यहाँ पे क्या क्या है, दोनों को, राम को अलग कर दिया और गंगा को अलग कर दिया, इसलिए यहाँ पे दोनों कर दिया है। रेली मतलब बरेली और राम गंगा मतलब रामगंगा नदी पे। क्या चीज है, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह है मांडवी नदी के किनारे। यह क्या है, पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका जो ट्रिक है, इसका ट्रिक है पांडे जी मान। अब देखिए पांडे जी मान, यानी पांडे का मतलब क्या है, पणजी, और मान का मतलब मांडवी नदी, यानी क्या है, पणजी जो है वह मांडवी नदी, यानी पांडे जी मान। अगला जो ट्रिक है, अगला देखते हैं, गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, सिकोवा। यह तीनों नगर जो है यह अलग अलग है। डिब्रूगढ़
या गुवाहाटी अलग है, डिब्रूगढ़ अलग है, सिकोवा अलग है। यह जो नगर है यह बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। यह जो तीनों नगर है यह बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र के किनारे। इसका जो ट्रिक है देखिए, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिकोवा यह तीनों जो नगर है यह ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ है। इसका जो ट्रिक है, युवा घाटी में डूब गया, युवा घाटी में डूब गया शोक मना पुत्र के लिए। इसका जो ट्रिक है, देखिए तीनों इसी में आ रहा है, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिकोवा, ब्रह्मपुत्र चारों इसी में आ रहा है। देखिए कैसे, युवा घाटी यानी युवा घाटी से गुवाहाटी आ रहा है, और डूब गया यानी डिब्रूगढ़, और यह देखिए शोक सिकोवा, और पुत्र का मतलब ब्रह्मपुत्र, यानी क्या है, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिकोवा यह तीनों जो नगर है वह कहाँ बसा हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा। यह अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।